वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT स्पेस दे के सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 11th की वीडियो लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की, और जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 6.2 पहले मैं आपको बुक से शो करवा देता हूँ कि क्या एक्सरसाइज है। ये आपकी NCERT की बुक जो है उसमें देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है इन 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, 10 पार्ट हैं, इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखिए उसमें जो एक्सप्लेनेशन है हमें कैसे करनी है। देखिए, द गिवन इनइक्वालिटी हमें दे रखी है x + y < 5। अब ये है तो हम ले लेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब हम इसको इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, और जब इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, x + y = 5 के बराबर लिख लेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेंगे। अब एक बार आपने पुट करना है x को 0 इसमें, तो y की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी बार y को 0 पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। मीन्स ग्राफिकल करना है। ग्राफिकल मेथड आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो देखिए, x को अगर मैंने 0 पुट किया तो y 5 आ गया, और दूसरी बार y को अगर 0 पुट किया इसी इक्वेशन के अंदर तो x आ गया 5। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, एक 0 5 और एक 5 0। मतलब x को 0 पुट किया तो y 5 और x को 5 पुट किया तो y 0। ठीक है जी। विच पासेस थ्रू द लाइन, ए बी लाइन से पास हो रहे हैं, जो कि हमें फिगर में है। अब हम दोनों को अगर 0 पुट करें तो देखें इनइक्वालिटी भी सही है या गलत है। दोनों को 0 पुट करें, x भी 0 y भी 0, 0 + 0 0, 0 < 5 होता है, बिल्कुल सही, विच इज ट्रू। दस द हाफ प्लेन फर्स्ट इज द सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। ये देखिए, अब ये एक हमने ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। हमारे पास पॉइंट्स थे, ये जो लाइन बनी हमारे पास a b, ये लाइन बनी हमारे पास पॉइंट थे एक 0 5। जब x 0 है y 5, ये पॉइंट आ गया b पॉइंट हमारे पास, और जब x 5 है y 0, ये पॉइंट आ गया a हमारे पास। ठीक है जी। तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से, अब लेस देन है तो इट मींस इससे छोटे वाली वैल्यू, नीचे वाली साइड की सारी वैल्यू होगी, और ये फिजिबल रीजन में आएगा, ये सोल्यूशन रीजन के अंदर आएगा। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द गिवन इनइक्वालिटी अब हमें दे रखी है 2x + y > 6। फिर इनइक्वालिटी को हम किस में शो करेंगे, पहले इक्वालिटी में 2x + y 6। अब एक बार इस इक्वेशन के अंदर एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी बार y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। जब x को 0 पुट किया तो y 6 आ गया, और जब y को 0 पुट किया तो x आ गया हमारे पास 3। ठीक है जी। तो देखिए पॉइंट्स क्या क्या बने, एक 0 6, यानी कि x को 0 पुट किया तो y 6, और x को 3 पुट किया तो x को, जब y को 0 पुट किया तो x 3 आ गया, 3 0। पासेस थ्रू द इनइक्वालिटी से पास करेंगे ये। अब दोनों को अगर 0 पुट कर लें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 0, ये भी 0। 0 जो है वो 6 के बराबर या 6 से बड़ा होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब इस बार हाफ प्लेन जो है वो प्लेन सेकंड में लाइज करेगा, सोल्यूशन रीजन जो है। तो देखिए हमारे पास ये है 3 0 पॉइंट और ये 0 6 पॉइंट, ए बी लाइन ये आ गई। अब पिछली बार तो सोल्यूशन रीजन इधर आया था, बट इधर नहीं आ रहा, इस बार > है, तो वो ये वाली वैल्यू आएगी ऊपर वाली साइड। ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा, सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमें। इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी हमें दे रखी है 3x + 4y < 12। हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, 3x + 4y। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं अप टू 10 क्वेश्चन तक स्टूडेंट्स। ठीक है। तो 3x + 4y = 12 एंड पुट, अब एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, जब 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0, 4y 12 के बराबर, और y हो जाएगा 12 / 4 3। और अगर y को 0 पुट करेंगे तो 3x 12 के बराबर और x 4 हो जाएगा। मीन्स पॉइंट हो गया 0 3 और 4 0, और ये पास करेंगे इसी ग्राफ में। तो अगर दोनों को अगर 0 पुट करें तो 0 < 12, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विच इज ट्रू। मतलब लेस देन तो होता है, इक्वल टू तो नहीं होता, दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब इस बार जो ग्राफ के सोल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट प्लेन में लाइज करेगा। ये देखिए, ये 4 0 पॉइंट है और ये 0 3 पॉइंट है, और इसके इस तरफ सारा ग्राफ लाइज कर रहा है, और ये फर्स्ट रीजन जो है ये सोल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। गिवन इनइक्वालिटी हमें दे रखी है
y प्लस एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो y प्लस एट इक्वल टू 2x। अब हम 2x को अगर इधर ले आए पूरी टर्म को, इसको इधर चेंज करें तो ये बन जाता है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब एक बार x को 0 पुट करो तो y हो जाएगा -8 और y को 0 पुट करो तो x हो जाएगा 4। तो इट मीन्स पॉइंट आ गया 0 -8 और 4 0। ये ग्राफ के अंदर लाइज करेंगे। अब दोनों की वैल्यू अगर 0 पुट कर लो तो फिर हमारे पास सिचुएशन बनेगी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल 8 बड़ा होता है 0 से, तो इसका मतलब ये ट्रू है। हाफ प्लेन जो फर्स्ट है वो सोल्यूशन रीजन होगा। ये देखिए 4 0 और ये 0 -8 इस तरह से, और यहाँ से ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा ये, और ये फर्स्ट रीजन जो है ये सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब इसमें भी इनइक्वालिटी है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू। जब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y माइनस 2 आ जाएगा और y को 0 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा। इट मीन्स पॉइंट हमारे पास क्या बन गए, पॉइंट हमारे पास बन गए 0 -2 एंड 2 0। इसको ग्राफ के अंदर लोकेट करना है अब हमें, और दोनों की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 2, वो ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट में 0 0, तो 0 -0 करेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। इक्वल टू तो नहीं हो सकता बट लेस देन तो है, एक कंडीशन तो होल्ड कर रही है। इट मीन्स हाफ प्लेन जो है फर्स्ट जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा उस इनइक्वालिटी का, और वो ये आ जाएगा 2 0 ये पॉइंट होगा और 0 -2 ये पॉइंट होगा, और इसके ऊपर जाएगा ग्राफ सा। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6 कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन। ये इक्वेशन है, जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 2x माइनस 3y इक्वल टू लिख देंगे इधर 6। अब पुट करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा -2, और अगर y को 0 पुट कर लो, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, y को 0 पुट करो तो x 3 आ जाएगा। द पॉइंट्स ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 10th में भी पढ़े हुए हैं, ग्राफिकल मेथड है ये, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आगे 0 -2 और 3 0, ये ग्राफ में कैसे लोकेट करते हैं ये भी तुम जानते हो अच्छी तरह से। तो हमारे पास आ गया 0 जो है वो क्या 6 से बड़ा होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब हाफ प्लेन जो है वो सेकंड में लाइज करेगा। तो देखिए ये पॉइंट हमारे पास है 3 0 और ये है 0 -2। अब इसके नीचे वाली साइड ये सेकंड प्लेन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए 7th क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 7th क्वेश्चन में है गिवन इनइक्वालिटी है -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब इक्वालिटी में शो करेंगे तो -3x + 2y इक्वल टू -6। अब माइनस कॉमन ले लें अगर, तो 3x - 2y इक्वल टू 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब एक बार पुट करो x को 0 तो y आ जाएगा -3, और y को 0 पुट करो तो x आ जाएगा 2। तो इट मीन्स पॉइंट हो गए 0 -3 एंड 2 0। रिप्रेजेंट से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों को 0 पुट करें अगर तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। तो हाफ प्लेन जो है फर्स्ट वो सोल्यूशन रीजन होगा उस इनइक्वालिटी का। ये देखिए ये पॉइंट है 2 0 और ये है 0 -3, और इससे ऊपर वाली साइड लाइज करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन है, गिवन इनइक्वालिटी हमें दे रखी है 3y - 5x लेस देन 30 कॉरस्पॉन्डिंग टू। जब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3y - 5x 30। अब एक बार x को 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा 10, और y को 0 पुट करो तो x कितना आ जाएगा -6। इसका मतलब पॉइंट हो गया 0 10 और -6 0। रिप्रेजेंट करेंगे लाइन में जो कि ग्राफ के अंदर शो है। अब दोनों को अगर 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 30, बिल्कुल सही बात है, 0 30 से छोटा होता है। तो इसका मतलब हाफ प्लेन फर्स्ट जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा इनइक्वालिटी का, और वो ये आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 10 और ये पॉइंट आ गया -6 और 0, ठीक है जी। ए पॉइंट बी पॉइंट और ग्राफ इस तरफ लाइज करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिवन इनइक्वालिटी है y इज लेस देन -2। अब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल्स टू -2। अब y 2 है तो इट मीन्स x 0 ही होगा। तो रिप्रेजेंट अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पुट x y दोनों 0 पुट करो तो 0 लेस देन -2, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब हाफ प्लेन जो है सेकंड में, जब ट्रू नहीं आए तो सेकंड प्लेन में लाइज करेगा, और जब ट्रू आए तो फर्स्ट प्लेन में लाइज करेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब y -2 इसके नीचे की तरफ आएगा,
ठीक है जी। तो ये -2 पॉइंट होगा और इससे नीचे वाली साइड हमें देखना है, लेस देन -2, ये पोर्शन आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन रीजन। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, गिवन इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन -3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन इक्वेशन x -3 हो गया। अब देखिए इसको भी रिप्रेजेंट करना है, x y 0 पुट करो तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो -3 से बड़ा होता है। तो इसका जो रीजन बनेगा ये देखिए, x एक्सिस y एक्सिस -3x कहीं इधर होगा तो ये वाला पॉइंट आ गया, और इसके इस तरफ जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन है तो इस तरफ सारा पोर्शन जाएगा। ये फर्स्ट रीजन जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड रीजन हो जाएगा। फर्स्ट रीजन जो होगा इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 की एक्सप्लेनेशन थी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है जी। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे में बात करेंगे। ओके।